मैं फिर से पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हारी असली पहचान क्या है? बताओ, नहीं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं जानता नहीं हूँ गौरी कि तुम्हें ऐसा क्या पता चल गया है, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि यह औरत बहुत ही संदिग्ध है और कुछ तो गड़बड़ है। मुझे उसी वक्त शक हो गया जब ये अचानक से काम करने के लिए आ गई। और आप लोगों ने गौर किया क्या? इसके पास ना तो कोई आईडी प्रूफ था और ना ही किसी ने इसकी शक्ल देखी। इवन किसी को इसने अपनी शक्ल दिखाई ही नहीं। और जैसे ही हमने इसके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया तो अचानक से इसका पति प्रकट हो गया। और उसके ठीक बाद वो फोन की घटना। हाँ चाचा जी, जब इसने वो फोन खराब किया ना तो मेरा शक इस पे और बढ़ गया कि ये जरूर सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी? मेरे मन में भी बस यही एक सवाल है, ऐसा करने से आखिर इसे क्या फायदा होने वाला है? हाँ सही कह रहे हो। ईशान को फंसाने से उसे क्या हासिल होगा? ईशान से इससे कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारे साले साहब के साथ इस औरत की क्या दुश्मनी हो सकती है, और ये आखिर है कौन? सत्यानाश हो गया, अब तो शहलुमा पकड़ी गई। और अगर शैलुमा फंस गई तो वो मुझे भी फंसा देंगी। शैल तो यहाँ सुधरने आई थी, वो ईशान को क्यों फंसाएगी? ठीक है, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सब लोग शांति से बात करते हैं। गौरी बताओ तो तुम्हें क्या पता चला है? नहीं, उसे मत रोको। गौरी जो कर रही है उसे करने दो। बोलो सुंदरी दीदी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन हो आप? बताओ। अच्छा यही होगा कि आप बता दो कि आपने क्यों किया ये सब। विश्वास कीजिए माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी कोई और पहचान नहीं है। मैं सुंदरी, एक गरीब इंसान। माँ के मंदिर में खड़े होकर झूठ मत बोलिए सुंदरी दीदी, नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। मुझे पता है, ये माँ घूंघट काली का मंदिर है, मुझे पता है। घूंघट काली माँ की कसम, मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम माँ की झूठी कसम खा रही हो? ये भूलना मत सुंदरी दीदी, जो अन्याय आप छुपाने की कोशिश कर रही हो, उस अन्याय को मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। शैलुमा, दीदी आप इतने दिनों से इस घर में भेष बदल कर रह रही हो। हाँ सच में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, है ना? आप कुछ भी कर सकती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। दीदी आप जेल से भागकर इस घर में आकर छुपी हुई थी और हम सबके साथ इतने लंबे समय से ये सब कर रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। इसीलिए मुझे इतना संदेह हो रहा था। अब मुझे समझ में आया कि मेरी आशंकाएं सही थीं। छी शैलो, छी। तुम्हारी वजह से अब मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब मैं कैसे किसी से कहूंगा कि ये मेरी बेटी है? और कितना नीचे गिरोगी तुम? हाँ, कितना नीचे?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज मैं अपनी बेटी को बचा पाऊंगी। बुआ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप बार बार मुझे और गौरी को नुकसान क्यों पहुंचा रही हैं? क्यों शैलो माँ? क्यों आपने अपनों के साथ ही इतना बड़ा धोखा किया? हाँ, एक बार भी बुरा नहीं लगा आपको? तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती है गौरी? बुआ जी का आचरण देख के भी समझ में नहीं आ रहा है। इस परिवार के प्रति बुआ जी का कोई प्यार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मुझे इसका एहसास तब हुआ जब आप जेल से भागी कि आप सुधरने वाली इंसान नहीं है। लेकिन आप इतना नीचे गिर जाएंगी बुआ जी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था। जेल से भागकर आप यहाँ पर आ गई है ना? उसके बाद सबको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं आप, है ना? मैंने आपको मजबूर समझ के यहाँ आश्रय दिया और आपने मेरे ही भरोसे का फायदा उठाया। तुम सब शैल पर एक तरफा आरोप लगा रहे हो। एक बार उसकी बात तो सुन लो, वो इस घर में क्यों आई है? उसे कुछ कहने दो, वो तो इस घर में नौकरानी के रूप में ही थी ना। यहाँ रहने के बदले उसने इतने सारे लोगों के लिए इतना कुछ किया, किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? नहीं दादी जी, आप गलती कर रही हैं। एक के बाद एक इनका अन्याय बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इन्हें अपने किए पे शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। छोटी दादी, आप कह रही है कि शैलो माँ ने कोई गलत काम नहीं किया? देवी माँ का नाम लेकर झूठी पहचान के साथ इस घर में रहना कोई अन्याय नहीं है? और एक पराये मर्द को अपना पति बताकर सबके सामने दिखाना गलत नहीं है? अब मुझे सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ रहा है शैलो माँ। क्यों उस दिन आपने चाकू चुराया था? किसे चोट पहुंचाना चाहती थी आप उस चाकू से? क्यों अपने घूंघट की आड़ में इतना बड़ा धोखा दिया आपने सभी को? मैं तो दूसरे घर से आई हुई लड़की हूँ शैलो माँ, लेकिन डॉक्टर साहब तो आपके सगे हैं, आपके अपने भतीजे हैं, आपका अपना खून है वो। उसके बाद भी आपने ये काम किया? एक बार भी आपको शर्म नहीं आई? ईशान को बुरा लगा? क्या हुआ ईशान? तुम तो चाहते थे ना कि मुझे जेल में बंद कर दिया जाए? नहीं चाहते थे? क्या हुआ, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा था? बचपन से ही ईशान भगवान में विश्वास नहीं करता था। मैं शैलो माँ, देवी माँ का अंश होने के बाद भी मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं बोला, और मैंने उसकी मनमानी को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि मैं उसकी बुआ हूं। मैं ईशान से प्यार करती हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए अपनी बुआ को पुलिस के हवाले करते समय बार बार लोगों के सामने मुझे अपमानित किया है। मुझे नीचा दिखाया गया है बार बार। आप सब क्या सोचते हैं? बार बार सब लोग अपनी मनमर्जी करेंगे और हर बार सिर्फ मेरी तरफ ही उंगली उठाएंगे और बार बार मुझे सुनाएंगे और मैं चुपचाप सुनूंगी, मैं सहन करूंगी और कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
इन सब के वजह से मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है बुआ जी। और कोई जाने या ना जाने, लेकिन आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आपको कितना प्यार करता था। कोई आपके विरुद्ध एक शब्द भी बोलता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन दिन ब दिन जितने अन्याय आपने किए हैं, उसका समर्थन करना मेरे लिए संभव नहीं है। आपने अन्याय किया है तो आपको इसकी सजा मिलेगी। नहीं नहीं, अब मुझे और सजग रहना पड़ेगा। मैं अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकती। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। आपने कोई गलती नहीं की है? एक अजनबी को अपना हस्बैंड बनाकर इस घर में लेकर आई और एक के बाद एक झूठ बोलती गई और बोल रहे हो कि कोई गलती नहीं की है। क्या ये गलती नहीं है? मैं सिर्फ एक अजनबी को अपना हस्बैंड बनाकर ले आई थी। और क्या किया? और तो कुछ नहीं किया। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया मैंने। और इतने छल का सहारा मुझे लेना पड़ा, क्योंकि क्या बताऊं मैं आपको क्यों किया है बताऊं? क्योंकि मेरी असली पहचान पता चलने के बाद में कोई मुझे एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रहने देता। तुम सब मिलकर मुझे पुलिस को सौंप देते। अगर मैंने छल का सहारा नहीं लिया होता तो मेरे अपने भाई, अपने भतीजे सब मुझे खींचकर पुलिस स्टेशन ले आते और जेल में बंद कर देते। मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है बुआ जी, और मुझे उसके लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा है। मैंने भी जो किया है बिल्कुल सही किया है। खुद को बचाने के लिए अगर मैंने अपनी पहचान छुपाई है तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। शहल को फिर से जेल न जाना पड़े, इसलिए शायद वो अपनी पहचान छुपाई है। उसने और कोई गलती तो नहीं की है। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? आप भूल रही हैं क्या कि दीदी ने कितने लोगों को मारने की कोशिश की है? दीदी की आंखों के आंसू देखकर आप सब कुछ भूल रही हैं? भूल गई क्या? गौरी से लेकर सूरज तक शैलमा ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। उन्हें जान से मारने की कोशिश की है, जान से। और ये सब कुछ, ये सारी घटना एक के साथ एक कनेक्टेड है। और ये सब कुछ सिर्फ एक इंसान ने किया है, और वो है दीदी, और कोई नहीं। नहीं देवो, बिना कुछ जाने सिर्फ अंदाजे से इल्जाम मत लगाओ। मुझे पता है शैल ने कुछ नहीं किया है। रुको 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 रुको, बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम बोल रही हो कि शैलू ने कुछ नहीं किया है, बस अपनी पहचान छुपाई है, कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब तुम्हें पता था कि वो सुंदरी नहीं, वो शैलू है। छोटी दादी, आपको सच में सब कुछ पता था? हाँ, माँ को जरूर पता था। माँ को इस बारे में जरूर पता होगा, नहीं तो माँ ये सब बातें नहीं कहती। हाँ, मुझे पता था, मैं जानती थी, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि मैं जानती थी शहल को जेल में कितना अत्याचार सहना पड़ता था। उसे ढंग का खाना भी नहीं मिलता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सब मैंने खुद देखा है। तुम सब मिलकर शैल को फिर से उस अंधेरे में ढकेलना चाहते हो। मैं माँ होकर ये सब कैसे देख सकती हूँ? और फिर शैल ने अपनी पहचान मुझसे भी छुपाई है। मुझे भी इसने नहीं बताया था कि, लेकिन मैं तो माँ हूँ। एक माँ आंख बंद करके अपने संतान को पहचान सकती है। मैंने भी पहचान लिया था। चाची जी, आप सिर्फ अपनी संतान को बचाना चाहेंगी, और मेरे बेटे के साथ जो दीदी ने इतना बड़ा खिलवाड़ किया है उसके लिए उन्हें कोई सजा नहीं होगी। आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचेंगी चाची जी।
मेरा बेटा, मेरे बेटे के बारे में आप एक बार भी नहीं सोचेंगी? आप लोग सब किस बारे में बातें कर रहे हैं? ना जाने कहां से कोई मोहिनी आई और उसने सब कुछ कह दिया और आपने मान लिया कि मैं ईशान का बुरा चाहती हूँ, उसे फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। रुकिए शैलोमा, मोहिनी ने मुझे ये सब बताया, ये आपको कैसे पता चला? और मोहिनी से मेरी बात हुई है, ये बात आपको कैसे पता? हाँ, मैंने मान लिया। मुझे मानना पड़ा क्योंकि तुम लोगों ने जो शुरू किया है, तुम लोग किसी न किसी बहाने से मुझे फंसाना चाहते हो। इसीलिए मुझे लगा कि तुम लोग मेरे बारे में बातें करो, उससे पहले मैं अपनी बात बोल दूं। इसीलिए मैंने कहा। क्या हुआ? ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके किसे देख रही हो गौरी? मेरे बारे में तुमने जो इतनी सारी बातें कही हैं, क्या तुम ये साबित कर सकती हो? आज मैं मुसीबत में फंसी हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बोले जा रही हो। लेकिन तुम भी याद रखना गौरी, एक बात ध्यान से सुन लो, शैलोमा के बारे में जो कोई भी गलत बात करता है वो जल के राख हो जाता है। मैं इतनी बड़ी बात मंदिर में खड़े होकर कह रही हूँ। आप ये भूलिए मत शैलोमा, कि आप कहाँ पर खड़ी हैं इस वक्त। माँ के मंदिर में माँ के सामने खड़ी होकर एक के बाद एक झूठ बोलते जा रही हैं आप। इतने दिनों तक आपने बहुत से पाप किए हैं और मेरे साथ आप जो मर्जियां करें, जो कहें, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। लेकिन आप देवी माँ का नाम लेकर लगातार झूठ बोले जा रही हैं और मेरे पति को मारने की कोशिश की है आपने। इसकी सजा तो आपको मिलके ही रहेगी। आपको अपने मुंह से स्वीकार करना ही होगा कि ये सब आपने किया है, आप ही दोषी हैं। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुम मुझे आंखें दिखा रही हो, वो भी मेरे ही घर में। अपने पाप का घड़ा आप और मत भरिए। गौरी, शैलोमा, इस तरह चिल्लाकर आप मुझे चुप नहीं करा पाएंगी। मैं अब आपका एक भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसकी सजा आपको मिलके रहेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई। खबरदार, मोहिनी और सोहिनी ने बताया है कि आपसे पैसे मिलने के बाद ही उन्होंने ये सब किया है। रुक जाओ गौरी, तुम अपने हाथ से कुछ भी नहीं करोगी। बुआ जी ने जो अन्याय किया है उसकी सजा उन्हें कानून देगा, तुम नहीं गौरी। तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस से बात करता हूँ। मोहिनी सोहिनी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उन दोनों ने सब कुछ कबूल कर लिया है। तुम लोग फिर से इसे जेल मत भेजो, इसे पुलिस के हाथ में मत सौंपो। माँ, जिस लड़की ने आपको कभी माँ नहीं माना, दिन ब दिन सिर्फ आपका अपमान किया है, उसके लिए आप ये सब बातें कर रही हैं? अरे नहीं, अब शैल बदल गई है। वो जब से यहाँ आई है सुधरने की कोशिश कर रही है।
उसे एक और मौका दे दो, आखिरी मौका दे दो। खबरदार। बुआ जी, बिल्कुल नहीं। अगर किसी ने पुलिस को खबर देने की कोशिश की तो मैं यहीं पर अभी गौरी को मार दूंगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। प्लीज रुक जाइए। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया है। आज अगर मैं जेल गई तो गौरी को खत्म कर दूंगी। मारिए शैलो माँ। इस चीज का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। मारिए मुझे। गौरी, गौरी ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मरने का मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है शैलो माँ, लेकिन जिस माँ के सामने खड़ी होकर आप ये सब करने वाली हैं, कम से कम उस माँ से तो डरिए। उनके सामने खड़ी होकर एक के बाद एक अन्याय करे जा रही हैं, झूठ बोले जा रही हैं। जेल से बचने के लिए ही आप ये सब कर रही हैं ना? लेकिन याद रखिएगा, जेल की सजा तो फिर भी सही जा सकती है, लेकिन देवी माँ की सजा आप नहीं सहन कर पाएंगी। माँ? कौन है माँ? मैं शैलो माँ। मुझे सजा दे पाए ऐसा कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे सजा देता है। देखोगी? ये देखो। यौवन संपन्ने गज कुंभमस्तनि मागेश्वरी शिवे शांते कालिका नमस्तुते मूलजिह्वे हरो लोके नेत्रत्रय ये क्या हो रहा है? नमस्तुते। मेरे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं? ये शैलो माँ, खड्गकर्त्रे करे धरे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाव्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिन्दूरेन्दु मुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाव्यै नमस्तुते।